क्या आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस के कारण बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? क्या उनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है? पूरे इंडिया में बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और पेरेंट्स की चिंता बढ़ती जा रही है। मैंने जो रिसेंटली फेसबुक पे सर्वे किया उसमें पता चला कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये है, पेरेंट्स घरों में अपने बच्चों को देखते हैं कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। इधर क्लासेस चल रही होती हैं, उसको बच्चा बंद करके वीडियो गेम खेल रहा होता है या किसी से चैटिंग कर रहा होता है। बच्चे बीच बीच में क्लास में वीडियो बंद करके कमरे से भाग जाते हैं और पेरेंट्स को बच्चों के पीछे पड़े रहना पड़ता है कि बैठो, ध्यान दो, क्लास चल रही है, ये कोई तरीका थोड़ी है। पर बच्चों का मन ही नहीं लग रहा। इस खींचातानी और झंझट के कारण बहुत से पेरेंट्स शाम तक थक जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बड़ा बेबस महसूस कर रहे हैं कि करें तो करें क्या। तो पहले मैं जरा ये मन नहीं लग रहा या इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, इस बारे में बात करूंगा। तो पहला सवाल मेरा पेरेंट्स से है कि आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन क्लासेस के कारण खत्म हो गया? इससे पहले बच्चा क्या कर रहा था? दरअसल बात यह है कि पहले जो बच्चे के अंदर गड़बड़ियां थी वो आप कभी कभी पीटीएम में या टीचर्स की कंप्लेंट में सुन लेते थे, पर अब वो आपकी आंखों के सामने सुबह शाम दिख रही हैं। बच्चा आपका पहले भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, अब भी इंटरेस्टेड नहीं है। पहले बच्चा क्लासरूम की सीट में बैठे बैठे बेचैन होता था, अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो बस कमरा छोड़ के भाग जाता है। पहले बच्चा क्लास में जो साथ में बैठा है उसके साथ गप्पे मारता था, अब वो इंस्टाग्राम पे चैट कर रहा होता है। पहले बच्चा बोर होता था तो खिड़की के बाहर देखता था, दिन में सपने लेता था, अब वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेता है। पहले बच्चा अपने साथ वाले के साथ नोटबुक में गेम खेलता था, अब वो वीडियो गेम खेलता है। बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ये बात है कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चे थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। पहले टीचर एक सामने दिखता था, अब बस वो एक स्क्रीन दिखती है। दूसरा कि पहले जब बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता था तो कहाँ जाएगा, बैठा रहता था क्लास में। अब ये है कि घर में है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पूरा इंटरनेट खुला हुआ है सामने। पर मूल प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, मूल प्रॉब्लम है बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का मन। वो मन पहले भी पढ़ाई में नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता। और याद रखो, ये सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं हो रहा, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ यही हो रहा है। जब मेरे रिस्पॉन्सेज आए तो मुझे पता चला 90% से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं ऑनलाइन क्लासेस के कारण। अब अगर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता तो ये पेरेंट्स परेशान थोड़ी होते। इसका मतलब लगभग हर घर में ये दिक्कतें चल ही रही हैं। तो परेशानी ऑनलाइन क्लासेस की नहीं है, परेशानी है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अब सवाल ये आता है कि तो काम कैसे चलेगा? पढ़ाई में मन तो लगाना पड़ेगा। इसने टाइम से पढ़ाई में मन नहीं लगाया तो इसका होगा क्या? जिंदगी जिएगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा, जैसे बाकी दुनिया करती है। अब जरा अपने टाइम को याद करो, कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट था और कितने लोगों का, और चलो आपका अगर हो भी तो आपकी क्लास में कितने बच्चों का सच में पढ़ाई में इंटरेस्ट था? अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखो तो पीढ़ियों से ही प्रथा चलती आ रही है। लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेज पूरा करते हैं बिना मन से पढ़ाई करे, और वो सारे बच्चे जो बिना मन से पढ़ाई करते हैं वो जाके आगे अपनी जिंदगी बना ही लेते हैं। वो सारे बच्चे बड़े होकर सड़क पे नहीं आ जाते। तो अब मैं आपको थोड़े कुछ सजेशंस दूंगा। पहली बात तो ये याद रखो कि ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, ये कल्चरल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से जूझ रही है और जिंदगी के हर हिस्से पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। तो हम सभी बस अपना काम चला रहे हैं। तो आपको अपने मापदंड बदलने होंगे। ये आपकी पुरानी वाली उम्मीदें अब काम नहीं आएंगी, आपको अपनी उम्मीदों को थोड़ा घटाना होगा। बच्चे पहले ही पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, अब थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आएंगे। जिंदगी में इन चीजों को पहले से ही एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है कि 2 कदम आगे जाएगी फिर 1 कदम पीछे भी आ सकती है। आपके बच्चे की पढ़ाई पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है। आपके बच्चे के अटेंशन पे, आपके बच्चे के कंसंट्रेशन पे और इंटरेस्ट पे थोड़ा बहुत बुरा असर पड़ सकता है, पर चलता है। यहाँ लंबी सोच रखनी पड़ेगी। याद रखो, जिंदगी बहुत लंबी है। 1 साल ऊपर नीचे हो भी गया उसका बहुत ज्यादा जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। कोई पैंडेमिक ऐसा नहीं बना कि आपके बच्चे के टैलेंट को अंदर से खत्म कर दे कि जिंदगी में बच्चा वापस रिकवरी ना कर पाए। समय लगेगा पर जिंदगी अपने ढर्रे पर आ जाएगी। तो इस मुश्किल के समय अपने बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो। उसको हाथ के हाथ ठोक पीट कर ठीक करने की जरूरत नहीं है। समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी और आप चाहोगे भी तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। और इसीलिए आप भी शांति रखो, आप भी रिलैक्स करो। खुद पर भी ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। बच्चे के पीछे भाग भाग कर, उसको डांट कर, उसको एक एक क्लास पकड़ के अटेंड कराकर आप बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं लोगे। जैसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता था आप अपना शांति से घर में बैठते थे, वैसे आज भी बैठ सकते हो। बस घर में बच्चा सामने दिख गया इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको जाके कुछ करना ही है। अपने घर में रहते हुए आप अपनी अलग जिंदगी जी सकते हो। तो ओवरऑल आई वुड से रिलैक्स करो, आराम करो। तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि तो फिर कुछ भी ना करें, तो ऐसे ही छोड़ दें, उनको खेलने दें वीडियो गेम क्लास के दौरान, उनको करने दें मनमर्जी, ऐसे थोड़ी चलता है। ये बात भी सही है। तो ऐसे समय में आपको एकदम अपने बेसिक्स पे आ जाना है। मूलभूत काम क्या है?
मूल रूप से आपको बस बच्चे से बात करते रहना है, आपको इन्वॉल्व रहना है। उसकी बात सुनो, उसके पास बैठो, उससे समझो उसने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्लास कैसी गई, उसको क्या दिक्कतें आई, टीचर्स ने क्या बोला, इंटरेस्टिंग थी कि नहीं थी। बच्चे की जिंदगी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और मोटा काम यही है। तो पहले और अब में फर्क बस ये लाना होगा कि बच्चे की जिंदगी से जुड़े रहो बिना प्रेशर के, बिना चिंता किए, बिना गुस्सा किए। और एक आइडिया दूंगा मैं आपको कि जब बच्चे से बात करो तो शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए। बच्चे के जिंदगी की आज की वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यानी कि जब आप बच्चे से बात करने जाओ तो उसे बोलो, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ाई बड़ी बोरिंग है और बहुत से टॉपिक आपको ऐसे लगते होंगे कि इनकी क्या जरूरत है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ के हमें जिंदगी में क्या करना है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। कभी कभी होगा ऐसा कि कुछ क्लासेस आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, कुछ टीचर्स इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे, पर कुछ टीचर्स इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, उनकी क्लासेस बड़ी बोरिंग लगेंगी। अब एजुकेशन सिस्टम यही है, ऐसा होता है, बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है और हम छोटे थे तो हमारे साथ भी ऐसा होता था और शायद हम तुम्हारी जगह आज हों तो हमें भी शायद ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पसंद ना आए। पर अब कर क्या सकते हैं, अब हम स्कूल छोड़ तो सकते नहीं, अब हमें कैसे ना कैसे इस सिस्टम से गुजरना तो होगा ही। तो बताओ अब फिर क्या करें। यहां से आपकी बातचीत शुरू होनी चाहिए। इसके बाद ये बातचीत कहाँ जाती है कोई नहीं कह सकता, पर शुरुआत ऐसी होनी जरूरी है। जब मैं ये बात पेरेंट्स को बताता हूँ तो अक्सर काफी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि अरे हमको भी पता है कि काफी सब्जेक्ट्स बोरिंग हैं, कई बार बिना काम के काम करने पड़ते हैं, क्लासेस भी इतनी मजेदार नहीं है। पर ये बात हम बच्चे को थोड़ी बोल सकते हैं, उसको बोल दिया तो वो जितना पढ़ता है उतना भी छोड़ देगा। पहले इतने हाल खराब है और हमने कह दिया कि हाँ तुम्हारी बात सही है तो रहा सा भी जाएगा। ऐसा सोच के आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो। सच्चाई को सामने रखकर बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप वास्तविकता से भागोगे तो बात ही नहीं कर पाओगे। बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं, ये माँ बाप हमको समझते नहीं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अलग दुनिया में हो, वो अलग दुनिया में है। आपको उनके दिमाग की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मुझे पता है ये करना मुश्किल है क्योंकि ये आपके एजेंडा के खिलाफ जाता है, पर सच्चाई पहले, एजेंडा बाद में। क्योंकि एक बार बच्चे को लगने लग गया कि ये सच को देख ही नहीं रहे हैं, ये किसी और ही दुनिया में बात कर रहे हैं, तो वो आपको कमरे से बाहर ही निकाल देगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। और जब बात ही नहीं होगी तो एजेंडा पूरा कैसे करोगे? जब बच्चा कान बंद करके बैठ जाएगा तो ज्ञान दोगे कैसे? बच्चे के कान खोलने के लिए सच्चाई पर बात करना जरूरी है, उनकी दुनिया को समझना जरूरी है। ये याद रख लो कि अगर आपने उनकी भावनाओं की कदर नहीं की, वो आपकी बात की कदर नहीं करेंगे। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट्स में कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं, आज मैंने बना दी, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, खूब सारा शेयर करें। अगर आप ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जो इस समय अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान है तो प्लीज़ उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें। इस समय हम सभी को हिम्मत की ज़रूरत है। गुड लक। सुनने के लिए शुक्रिया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम अपना पहला पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। इस ग्रुप को मैं खुद पर्सनली लीड करूंगा। इसमें 3 मेजर चीजें हैं। पहला, मैं एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको पेरेंटिंग के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो सिखाऊंगा। दूसरा, इसमें आप अपने बच्चों से रिलेटेड खुद के सवाल या समस्याएं पूछेंगे, जैसे बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, या उनकी एजुकेशन, या उनका डिसिप्लिन, या बच्चों का आपस में झगड़ा एक्सेट्रा। आप कोई भी सवाल जो आपको परेशान करता है वो आप पूछ सकते हैं। तीसरा, इसमें आप दूसरे पेरेंट्स से सपोर्ट ले सकते हैं और उनको सपोर्ट दे सकते हैं। एक दूसरे से सीखना भी पॉसिबल होगा। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके सीट बुक कर सकते हैं। उसका लिंक है www.sridharlifeschool.com/groups। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन करें। मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।